बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लाइव क्लास में जो फ़्रॉक कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के लिए पेश खिदमत है। सबसे पहले हमने फ़्रॉक की फ़्रंट पट्टियाँ बनानी है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो सूट होते हैं उनको फ़्रंट पे अगर पट्टी वगैरह इस तरह से बना दी जाए, गला उनका बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता या खुला नहीं होता, या पट्टियाँ ईज़िली उनकी गला डालने में आसानी हो जाती है। सुई में धागा डालने के लिए पर धागे को थोड़ा सा पकड़ लिया करें ताकि वो सुई से निकल ना जाए, और इस तरह से एक छोटी सी कपड़े की टुकड़ी बना के उसमें डाल दिया करें। अब हम ये डबल पट्टी बनाई है हमने, इसको हम एक साइड से सिलाई कर लेंगे और एक साइड जो है हम पट्टियों की रख लेंगे अपनी पेटी को जोड़ने के लिए। इस तरह से साइड पे हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी है। ये कपड़ा जो हमने लिया है ये पाइपिंग का ही यूज़ किया है। जब बारीक पट्टियाँ बनानी हो तो हम जो पाइपिंग वाला वैसे बनी बनाई पाइपिंग वाला कपड़ा मिलता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनिंग्स में ये कपड़ा यूज़ हो सकता है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हमने कपड़े को निकाल के इसको प्रेस कर लेना है। इसको पट्टी जो है वो सेट कर लेनी है। जो बटन पट्टी होती है इस पर टिच वगैरह लगा सकते हैं, हम बटन लगा सकते हैं बच्चों के मतलब आसानी के हिसाब से। अभी हमारे पास छोटी अपनी पेटी है जो हमने दरमियान से कट कर ली है। ये इस तरह से ये दो इसके पार्ट्स हैं, हमने गोल गला उसको पहले ही लगा लिया। अब हम उसको पट्टी अटैच कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसको पट्टी को नीचे वाला हिस्सा नीचे कर दिया और ऊपर वाला ऊपर रख के उसको अच्छे से सिलाई लगा दी है। निचली लेयर में भी सिलाई आ जाएगी, ऊपर भी सिलाई आ जाएगी। ये पट्टी हमारी यहाँ पे दरमियान में फ़िक्स हो जाएगी। ये पट्टी हमारी ज़रा लंबी है, हम इसको बाद में कट करके अपने नाप के मुताबिक कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को नीचे रख के दरमियान में हमने कपड़ा रखा है अपने पेटी का और सिलाई लगा दी है। ऊपर नीचे से दोनों तरफ से मेरी सिलाई आ जाती है। पट्टी हमारी जो है वो बहुत नीट अच्छी निकल आती है। जो जेंट्स गले बनाते हैं उनकी पट्टियाँ भी तकरीबन इसी तरह से लगाते हैं। इंशाल्लाह ताला वो गला भी आपको बनाना सिखाऊंगी जो बैन के साथ हम पट्टी वाला गला बनाते हैं। ये अब हमारे गले लग के दरमियान से हमने पट्टियों को दोनों को जोड़ लिया है। ये इस तरह से दोनों भी सिलाई लगा ली है, पेटी हमारी मुकम्मल हो गई नीचे से। अब हम कपड़ा लेंगे जिस पे हमने चुनट डालनी है, और अब हम इस पे धागे से बिल्कुल फुल बड़ी चाल करके सिलाई को फुल बड़ा कर लें आप अपना साइज़, और इसको सिलाई लगा लें। जब इसको सिलाई लगा लेते हैं और नीचे से हम धागे को खींचते हैं तो बहुत अच्छी उसकी मुनासिब बराबर जो है वो चुनट्स आ जाती हैं। हमने वो जो चुनट्स हैं जितने हमें नाप चाहिए उस पर पूरी मुकम्मल कर लेंगे अपनी चुनट्स को। नीचे वाली धागे को हम खींचेंगे बहुत आसानी के साथ, क्योंकि खुली सिलाई होती है, आसानी के साथ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। इस तरह से हमने अपनी पेटी के साइज़ पे पूरा करके उसको स्टिच कर लेना है। दोनों पेटियाँ हमने इसी तरह से करनी है। अब हमने साइड से उस अपनी जो कलियाँ हमारी थी हमने उनको रख के सिलाई लगा लेनी है। पहले हमने पेटी के साथ चुनट अटैच करनी है। चुनट अटैच करने के बाद हमने अपनी जो कलियाँ हैं उनको सिलाई लगा के इस तरह से साथ मिला लेना है। फ्रंट बैक दोनों की कलियाँ हमने इसी तरह से साथ गले से ऊपर से शुरू करनी है और नीचे तक हमने लेके आनी है। ये ख्याल रहे आप लोगों का कि हमने जो बॉर्डर साइड रखी थी फ्रंट के लिए उस उन कलियों को हमने फ्रंट के साथ ही अटैच करना है। ये ना हो कि बॉर्डर वाली कलियाँ आप पीछे अटैच कर दें। इस चीज़ का आपने ख्याल रख के बैठना है ताकि बार बार खोलने की जहमत आपको ना उठानी पड़े। थोड़ा सा अगर हाज़ा दिमागी से आप काम करें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जब कपड़े काटने लगे फूलों का प्रिंट चेक कर लिया, ये चीज़ें जो है वो बहुत अहम होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। ये हमने सारी कलियाँ जब जोड़ लेनी है तो हमने इन इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। इन कलियों को हम सेंटर लेस, जॉइंट लेस, बहुत सारे नेम्स के साथ जालीदार लेस होती है उससे भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह नहीं किया, हमने खाली कलियाँ जोड़ दी और ऊपर हम इसके लेस लगा रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए। ये इस तरह से हमने लेस लगा लेनी है इसके ऊपर। लेस के बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है, और लेस जो रखी है हमने वो भी हमने अपने कपड़े के जोड़ पे बिल्कुल रखनी है। बिल्कुल जोड़ के पास रखेंगे, एक एक जैसी बिल्कुल सीधी लाइन में हमारी लेस जो है वो प्यारी सी तैयार हो जाएगी। साथ ही हमने बैक जोड़ लेनी है इस तरह से। अगर साथ ही हम जोड़ लेते हैं, बार बार धागा नहीं काटते, एक तो हमारे वक्त की बचत होती है, दूसरा धागा निकलने की नहीं होती कि बार बार हम उसमें टुकड़ी फंसाते रहें और करते रहें। एक चीज़ एक साइड जोड़ लिया तो दूसरी साइड के साथ हम इजीली कर सकते हैं। अब हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए हमने सिंगल लेफ़्ट साइडेड जो फिट है वो लगाया है। इस तरह से हमने पाइपिंग की डोरी वाली साइड अपनी तरफ रखी है।
और यहाँ पे हमने पाइपिंग लगा ली है। ये फिर बिल्कुल डोरी के साथ साथ पैर जो है डोरी लगा देता है, हमारी पाइपिंग लगा देता है, बहुत नीट अच्छी पाइपिंग हमारी निकल आती है। ये हमारे बाजू तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हमने ये साइड इस तरह से रख के सिंगल लेफ्ट साइड पैर भी होता है और राइट साइड पैर भी होता है। आपने अगर घेर दामन वगैरह की लगानी है तब आप लेफ़्ट साइड वाला पैर यूज़ करते हैं, और अगर आपने गले वगैरह की लगानी है, अंदरूनी तरफ लगानी है, तो राइट साइड वाला। इस तरह से हमने इलास्टिक अब देखें ये अटैच किया है और सिलाई लगा ली है अपनी पाइपिंग को, निफ़े की तरह बन गया और उसमें इलास्टिक भी आ गया है। अब हम अपने बाजू को जो है कंधे पे लगा के इसको बंद कर रहे हैं। बचत कपड़ों से छोटे बच्चियों के बहुत प्यारे फ्रॉक्स तैयार किए जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग की जा सकती है। घरों में मतलब अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये डिज़ाइनिंग्स वगैरह जो हैं आप अपने बच्चों को इजीली स्टिच करके पहना सकती हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है कि वो इस तरह कपड़े जो हैं, टुकड़े जो हैं वो इस्तेमाल करें, बच्चियों के कपड़े भी बनाएं और अपनी प्रैक्टिस भी करें डिज़ाइंस पे, क्योंकि काम करने से ही आपकी नीटनेस आती जाएगी काम पे। और ये छोटे छोटे पीसेस और कपड़े जो हैं ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे आपकी डिज़ाइनिंग के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। इनको यूज़ करें आप। अब हमने साइड साइड सिलाइयाँ लगा ली हैं, फिटिंग आ गई है। अब हमने अपने घेर को जो है लैस पलटा करना है। घेर को लैस पलटा हमने इस तरह करना है कि लैस को हमने उल्टे रुख पे ऊपर की तरफ फूल का रुख करना है और उल्टी करके लैस रखनी है, ताकि इसके ऊपर हम पलटा लगाएं, इसको उस तरफ पलटें तो हमारी लैस जो है वो सीधी आ जाए। इस तरह हमने किनारे पे लैस को रख के, लैस जितनी हमने बाहर निकालनी है हम उतनी ही सिलाई लगाती हैं। हम बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि पत्ती वाली शेप है, हमारे पास बहुत प्यारी लैस है, इसकी हमने पत्ती मुकम्मल ही रखनी है। इस तरह से किनारे पे हमने सिलाई लगाते जाना है। ढीला हाथ रख के बैठेंगे आप, किस लैस को या कपड़े को खींच के नहीं बैठेंगे, ताकि बाद में ये ना हो कि कपड़े पे खिंचाव पैदा हो और चुनटे सी बने। बाज़ दफ़ा कपड़े पे चुनटे सी बन जाती हैं जब खींच के बैठते हैं, तो इसलिए ढीला ढीला सब चीज़ को रखें। मैंने पहले भी आप लोगों को बेसिक में भी बता चुकी हूँ कि लैस इस तरह हम उल्टी रख के सिलाई लगाती हैं, तो फिर उसके ऊपर हम पाइपिंग ही जो डोरी वाली होती है उसकी डोरी निकाल लें, उसको आप प्रेस करके सीधा कर लें और इसके ऊपर जो है आसानी से हम रख के उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते जाते हैं। वो हमें दूसरी साइड से नज़र भी आ रही होती है। ये एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। फूल की पत्ती जो है पत्ती के साथ ही हमने जोड़ दिया है, यहाँ से हमारा जोड़ भी फील नहीं हो रहा। अब ये हमारे पास डोरी वाली पाइपिंग है, इसको हमने इस तरह से नीचे रखना है, मतलब नीचे हमारी पाइपिंग आ जाएगी, ऊपर हमारी सिलाई नज़र आ रही होगी जहाँ पे हमने लैस की सिलाई लगाई है, उस सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाते जाएंगे आसानी के साथ। ये इस तरह से ये बहुत प्यारा हमारा पलटा हो जाता है। लैस जो है हमारी बिल्कुल अच्छी प्यारी निकल आती है और सिलाई बिल्कुल सिलाई के ऊपर आ जाती है। जितनी हमने लैस निकालनी होती है हमें ये टेंशन नहीं होती कि पता नहीं ऊपर आ रही है नहीं आ रही। जब ऊपर रख के पलटा लगाते हैं तो बहुत सारी बच्चियों से ये होता है कि कहीं से सिलाई ज़्यादा आ जाती है, कहीं से थोड़ी आ जाती है। तो ये इस जहमत से बचने के लिए आप लोग अगर इस तरह से पलटा करेंगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी कि सिलाई आपको ऊपर से नज़र आ रही होती है, उसी सिलाई के ऊपर बस आपने सिलाई रख के लगा देनी होती है। इस तरह से हमारा पलटा भी अब नीचे उसके लग गया है। अब हमने यहाँ पे रिंग बटन लगा देने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे काज करवा के बटन भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पे टिच बटन का यूज़ किया है और ये हमारी जो फ़्रॉक है ये बन के तैयार हो गई है। कोशिश करें छोटे बच्चों के कपड़ों को सिलाइयाँ ही लगाएं, तुरपाई ना लग करें। ये देखें ये हमारी बहुत प्यारी